हेलो बच्चों, मैं एसके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टेट एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कैलेंडर, उसी टॉपिक को मैं लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, अदर एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आपके डाउट क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ाएंगे आज आपको कैलेंडर। तो बच्चों, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कैसे निकाला जाता है, आपको कैसे इसके सवाल आते हैं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और बेसिक लेवल के लिए चलूंगा जाकर के। बेटा, कैलेंडर में क्या टॉपिक पढ़ना होता है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें बेटा क्या होता है, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग ना जाए, वो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा डिवाइड चला जाए। तो आइए इसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखते हैं बेटा कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। तो डालेंगे क्या बेटा, वर्ष। बेसिक टॉपिक समझते हैं। तो वर्ष में देखते हैं, एक होता है साधारण वर्ष। तो बेटा क्या होगा, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान देते हैं बेटा, साधारण वर्ष। और बेटा क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष। आइए बेटा, लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे? तो बेटा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो साधारण वर्ष में बेटा तुम्हारे दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में बेटा तुम्हारे दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। 366 दिन बेटा होते हैं। अब बेटा आगे देखते हैं, बेटा इसमें फरवरी जो होती है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो बेटा बताना है। साधारण वर्ष में फरवरी तो बेटा होती है तुम्हारी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? फैब कितनी होती है बेटा? तो 28 दिन की होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और बेटा लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो लीप वर्ष में कितने दिन की होती है? तो लीप वर्ष में फैब कितनी होती है? तो तुम्हारी 29 दिन की होती है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गया होगा, 29 दिन की होती है। तो देखिए बेटा, अब हम आपको बताते हैं कि बेटा इसमें क्या होता है, फरवरी कितने दिन की होती है? 28। इसमें कितने दिन की? इसी फरवरी के दिन से ही जो तुम्हारा आगे पीछे समय होता है उसी को बेटा समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा अब बेटा साधारण वर्ष कैसे पता चलेगा और लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? तो ध्यान देते हैं, जो वर्ष होता है बेटा उसमें अगर 4 का डिवाइड ना जाए, उसमें अगर बेटा 4 का डिवाइड ना जाए तो वो कैसा वर्ष हो जाएगा? वो बेटा साधारण वर्ष हो जाएगा। और जिसमें वर्ष बेटा जो वर्ष होता है उसमें बेटा क्या किया जाए, 4 का डिवाइड चला जाएगा, कैसा होगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर इसी में कह दिया जाए साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो यार ध्यान देता है बेटा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो 1 होता है। और बेटा लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, ये लिखनी है बात बेटा। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं बेटा इसमें? तो विषम दिन बेटा इसमें होते हैं तो 2 होते हैं। इतनी आप बात समझ में आ गया होगा बेटा। ध्यान देना, कैलेंडर में बेटा कैसे पढ़ेंगे, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या
दिन कितने होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने होते हैं बेटा, तो 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष कैसे पता लगे, कोई एक वर्ष लिखा हो हम कैसे जानकारी करेंगे, तो बेटा वर्ष जो लिखा हो तो उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। अगर 4 का डिवाइड नहीं जाता है तो क्या करेंगे, वो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष बेटा कैसा होगा, तो अगर किसी भी वर्ष में अगर 4 का पूरा डिवाइड चला जाता है तो बेटा वो कैसा वर्ष हो जाएगा, तो बेटा वो लीप वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष से विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। लीप वर्ष से विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा क्या होती है, 2 होती है। तो ध्यान देना, अगर कोई भी एक साधारण वर्ष पार करके दूसरे वर्ष में अगर हम जाते हैं तो बेटा कितनी की बढ़ोतरी होती है, तो बेटा 1 की होती है। अगर लीप वर्ष आप क्रॉस करके किसी दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो बेटा विषम दिनों कितनी संख्या बढ़ेगी, तो बेटा 2 बढ़ जाएगी। जैसे कि आप सर बताएंगे, आगे देखते हैं कि अगर कोई दिन जैसे 1 जनवरी 2015 को दिन रविवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो बेटा 2016 को फिर से ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 को दिन रविवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो बेटा क्या बोला था, रविवार। और इसमें 1 ऐड करें क्योंकि हम बेटा जनवरी से जाना है, 2015 कैसा वर्ष है, तो बेटा वो तुम्हारा साधारण वर्ष है। और बेटा फरवरी तो इसमें मिली नहीं, तो हम गए बेटा क्या 1 जनवरी 2016 में जैसे ही प्रवेश किया तो बेटा 1 और डेज बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, वहां पे दिन अगर पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2016 का कौन सा दिन हो जाएगा, तो बेटा तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा सोमवार हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, रविवार, तो वहां क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे दूसरा लीप वर्ष का एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2024 को दिन सोमवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। फिर से ध्यान देना क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को दिन बेटा तुम्हारा सोमवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा बेटा, तो बेटा 1 जनवरी 2025 को दिन बेटा कितना, तो 2024 कैसा वर्ष है बेटा, तो तुम्हारा ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी होती है, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है बेटा 2। तो 24 सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मंगलवार और क्या आ जाएगा, बुधवार। तो तुम्हारे दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 को दिन हो जाएगा इतना, बुधवार हो जाएगा। सोमवार में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, बुधवार आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे इसी के टाइप और बताते हैं बेटा कैसे निकालते हैं विषम दिन क्या होता है और कैसे इनको निकाला जाता है, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये इतना नोट कीजिए। आगे बताते हैं, क्वेश्चन लिखिए बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो ध्यान देते हैं बेटा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन, यदि आज सोमवार है, क्या बेटा, यदि आज सोमवार है तो बताएं 664 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हाँ नहीं, यदि आज सोमवार है तो बताएं 664 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखना बेटा, यदि आज रविवार है तो बताएं 422 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ध्यान देना, यदि आज सोमवार है तो बताइए 664 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार है तो बताएं 422 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ध्यान देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, पहले और बाद का। तो बेटा जहां पे बाद लिखा होता है, जहां पे क्या होता है बाद, जहां पे बाद लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जो दिन दिया हो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जो दिन दिया होगा उसमें प्लस कर देंगे। और जहां पहले दिया हो प्लस कैसे सर, इसमें 664 दिन देखेंगे कि बताइए 664 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है। 664 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, और जो आएगा और डेज उसमें जोड़ देंगे वो दिन आपका निकल आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि आज रविवार है तो 422 दिन पहले कौन सा, मतलब यहाँ पे पहले शब्द दिया है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ क्या हुआ, पहले जो शब्द दिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि जो और डेज आएंगे इसमें माइनस कर देंगे, वही दिन आपका सही होगा। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए बेटा कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 664 दिन में भाग देंगे बेटा, है ना। इसे बोलते हैं कि अगर इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका जो शेष फल, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। तो आप लोगों सभी को भाग मैथ्स तो आती ही होगी, कैसे देंगे, तो बेटा इसमें देंगे तो 7 9 कितना होता है, 63 होता है। कितने बार गया, इसका ऐसे मल्टीपल कराया तो कितना आ गया, 7 9 63। क्लियर है ना। तो बेटा यहाँ पे बेटा शेष कितने बचेंगे बेटा, 63 रुपए। 66 रुपए में 63 रुपए चलेंगे तो आपके बचेंगे कितने बेटा, तो बेटा कितने बचेंगे, तो 3 बचेंगे। इसके बाद इसको कैरी लिया तो ये कितना आगे उतार लिया इसको बेटा, तो कितना 34। अब 34 में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 चौको 28 बेटा। कितने बार जाएगा, 7 चौको 28 बेटा। ध्यान दिए कि नहीं। अब बेटा इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है ना। तो बेटा ये रिमाइंडर कितना बचा, है ना, रिमाइंडर कितना बचा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब क्या करेंगे बेटा, 6 को हम बेटा सोमवार में ऐड कर देंगे। क्लियर, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोमवार में 6 प्लस कर देंगे तो जो आने वाला दिन होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार और क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। तो सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आएगा। सोमवार के बाद जोड़ो, मंगल आएगा, इसके बाद में बुध आएगा, बृहस्पति आएगा, शुक्रवार और क्या आ जाएगा, शनिवार आएगा और क्या आ गया, रविवार। तो इसका आंसर आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बेटा रविवार आ जाएगा। इतना आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे, इसका आंसर समझ में आ गया। आज इसको तुमको करके दिखाना है। कैसे करोगे बेटा, इसमें बेटा हम वही तरीका क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे बेटा कितने का, तो कितने बार 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस ऐसे देखो 422 किया। अब बेटा इसमें हम बेटा 6 से भाग करते हैं तो 7 6 कितना आया, 42 बेटा हो गया। अब बेटा 42 आए, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे बेटा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। आप किसको उतारेंगे बेटा, तो 2 को उतार लेंगे। क्लियर ना, हाथ रखाई बिंदी रख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2। अब बेटा जो ये 2 बचा हुआ है वही क्या होता है बेटा, तुम्हारा शेष फल होता है, वही रिमाइंडर होता है, वही विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, वही विषम दिन होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा विषम दिन अगर पूछा जाए कि कितने, इसमें कितने हैं बेटा, तो 2। अब बेटा हमने क्या होता है, जहां पहले लिखा होता है यानी रविवार, यानी क्या लिखा है, रविवार लिखा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग रविवार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिख दिया बेटा रविवार, और रविवार में 2 माइनस कर दिया।
इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। जब रविवार में हमने 2 माइनस किया, यानी रविवार से एक पहले इसके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बेटा तुम्हारा क्या आएगा, एक करेंगे तो शनिवार आएगा, फिर दूसरा करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार। तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, शुक्रवार आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या आया, शुक्रवार। नोट कर लीजिए, आगे से जल्दी से देखिए। इसी टाइप का एक और सवाल लिखिए, जल्दी से नोट कीजिए, ध्यान देते हैं बेटा। अगर बाद दिया हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पहले दिया होगा तो क्या करेंगे, उसमें जो भी सम दिन आएगा उसे माइनस कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया ना। अगर समझ आए वीडियो को पॉज करना, पीछे से फिर इसके बाद में अच्छे से नोट करना, फिर पीछे के तरफ बढ़ाना, इसके बाद देखना। भाई कई बार देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इसको साफ करते हैं, जल्दी से बताते हैं। नोट कर लिया होगा। अब आप लोग, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसका आप लोगों को आंसर बताना है। जल्दी से लिखो बेटा। यदि आज, क्या है, यदि आज कौन सा दिन है, यदि आज सोमवार है, क्या है, यदि आज सोमवार है, तो आपको बताना है 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्या होगा, कौन सा दिन होगा। जल्दी से कमेंट्स कीजिए। यदि आज सोमवार है तो 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा। उम्मीद है जल्दी से कमेंट्स कीजिए और इसका आंसर बताइए बेटा। जल्दी से कमेंट करो बेटा, पॉज करो सवाल को, इसको पहले आंसर निकालो, जल्दी से करो बेटा, बताते हैं हम आप लोगों को। जल्दी से कीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, बताया जाए। हमने क्या बताया सर, यहाँ पे क्या लिखा है, बाद लिखा है। जैसे ही हम कुछ नहीं देखते, बाद लिखा है, जो दिन आएगा उसमें ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे, वही विषम दिन ऐड कर देंगे। तो सोमवार लिख दिया बेटा, हम लोगों ने क्या लिखा, सोमवार लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। बात समझ में आ रही ना। तो वही तरीका 632 लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 का डिवाइड करेंगे। जब 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 90 बार देखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिख जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ऐसे देखो बेटा, 7 9 63। क्लियर बात समझ में। इसमें क्या बचेगा, जब कोई वैल्यू पूरी ली जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान देना। तो ये तुम्हारा पूरा हो गया। बचा कितना है यहाँ पे बेटा, तो 2 बचा। अब ये 2 क्या होता है, तुम्हारा शेष फल होता है। क्लियर ना, शेष फल आ गया बेटा। 2 बेटा, जब तुम्हारा ये शेष फल आया तो इसमें 2 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है ना। इसी टाइप का अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का दूसरा सवाल लिखते हैं बेटा, दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोगों को बताना है। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल लिखो बेटा, साफ करते हैं इसको। लिखो बेटा, यदि आज शनिवार है, क्या लिखा बेटा, यदि आज क्या है, शनिवार है, यदि आज शनिवार है तो आपको बताना है कि 425 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। ध्यान देना, यदि आज शनिवार है तो 425 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाद लगा, इसको जब बिल्कुल क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब किसमें ऐड करना है, किसमें जोड़ना है, तो जो समय विषम दिन आएगा इसमें क्या करना है, तुमको जोड़ना है। तो अब विषम दिन सर कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया, इसमें बेटा हम भाग देंगे और कितने बार भाग जाएगा बेटा, तो बेटा इसमें बेटा 425 का, जब इस 425 में बेटा 7 का डिवाइड करेंगे तो बेटा शेष फल आपके पास कितना बचेगा, तो बेटा शेष फल आपके पास कितना बचेगा, इसमें 407 6 42 कितने बार गया, 420 आएगा बेटा, काटोगे है ना, तो कितने बार 7 6 42 बेटा बचा, कितना शेष फल आपके पास बेटा। अब बेटा तो बेटा तुम्हारे पास सवाल, जल्दी से बताइए यहाँ पे कितना शेष फल बचेगा, जल्दी से आप लोग बताइए, बताइए जल्दी से, शेष फल कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 5 शेष फल बचेगा। शेष फल कितना बचेगा, या रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। आप नहीं दे पा रहे तो तरीका ध्यान दीजिए, ऐसे किया 7, इसके बाद में 425 लिखा बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या किया, इसमें 6 से 7 6 42 ध्यान दिया, ये कितना कट गया ना। अब बेटा जब भाग रखाई तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ये कट गया, ये कट गया, पूरी पूरी वैल्यू कटती है, यहाँ पे क्या बता लेते हैं 0। इसके बाद में अब बेटा कितना बचा, 5 उतारा लिया 5। अब 5 का इसमें भाग तो जा नहीं सकता, जब इसमें भाग जा नहीं सकता तो शेषफल कितना हो जाएगा तुम्हारा बेटा, यही हो जाएगा शेषफल, या रिमाइंडर हो जाएगा, या विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विषम दिन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब ये तरीका था और डायरेक्ट निकालते हैं तो ऐसे इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं तो आ जाता है। तो ध्यान दीजिए बेटा कैसे निकाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा विषम दिन कितने आए यहाँ पे, तो कौन सा दिन है बेटा, शनिवार है। कौन सा दिन है, शनिवार। और इसमें कितना ऐड करना है, तो विषम दिन कितने हैं बेटा, यहाँ पे विषम दिन कितने हैं बेटा, तो 5 है। ये ऐड किया तो कितना, शनिवार में 5 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, शनिवार के बाद क्या है, रविवार आएगा, रविवार के बाद तुम्हारा कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा, सोमवार मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। शनिवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। क्लियर है ना, क्या आ जाएगा बेटा, गुरुवार आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक आगे सवाल देते हैं, पहले का आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। ध्यान देते हैं बेटा, लिखो बेटा, राम का जन्म, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है, ध्यान देना, लिखना, ये सवाल नोट कर लिया होगा, ये साफ करते हैं बेटा, जल्दी से देखिए बेटा, जल्दी से लिखिए बेटा। नेक्स्ट सवाल बताते हैं आप लोगों को, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है, राम का जन्म कब हुआ है, मंगलवार को, राम का जन्म कब हुआ है, मंगलवार को, तो आपको बताना है कि इसके मतलब राम के 428 दिन बाद कौन सा दिन होगा। राम के जन्म के, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो 428 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताना है। यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो 428 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान देते हैं बेटा, ऐसे ही बेटा हम क्या करेंगे, तो तरीका कैसे करेंगे,
तो ध्यान देते हैं बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, वही 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, बाद लिखा है इसको अंडरलाइन करेंगे, किसमें भाग देना, किसमें और किसमें ऐड करना है उसको अंडरलाइन करते हैं। तो बेटा 428 में बेटा क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। 428 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही विषम दिन होता है, जो शेषफल आता है वही क्या होता है, आपका विषम दिन होता है। तो ध्यान देते हैं बेटा, इसमें 7 का डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाए, 7 6 42 बेटा। क्लियर है, यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कोई कुछ बच रहा है क्या, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, उतारेंगे कितना बेटा, 8 का उतारेंगे। अब बेटा 8 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 7 का 7, तो बेटा शेषफल कितना बचा तुम्हारे सामने, 1। यही बेटा शेषफल जो होता है, शेषफल होता है, यही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। क्लियर बात समझ में। अब जो ये विषम दिन एक दिन जो आया है वो किसमें जोड़ देंगे, मंगलवार में। जब मंगलवार में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, बुधवार आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, बुधवार। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बेटा थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाते हैं और जल्दी से इसका आंसर बेटा तुम लोग करके बताओ जल्दी से। ध्यान देते हैं बेटा, जल्दी से देखिए, बताइए कि 15 अगस्त, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। 15 अगस्त, इसमें इस टाइप में 2 बातें जरूर याद रखना। इस टाइप में 2 बातें, पहले को याद रखना, बाद को याद रखना और पहले, यही तुमको दिक्कत करेगा, पहले और बाद वाला। अगर बाद आए तो प्लस और पहले आए तो माइनस। जो दिन दिया हो उसमें विषम दिन निकालेंगे और पहले दिया हो तो जैसे अगर इसमें पहले दिया होता तो क्या करते, एक दिन विषम दिन आया था तो इसमें क्या करते, एक दिन घटाते तो क्या आता, सोमवार। और इसमें यहाँ पे क्या दिया है, बाद, तो इसमें एक दिन ऐड कर दिया तो क्या आया, बुधवार। आगे टाइप चेंज करते हैं, जल्दी से इसको कमेंट्स करके बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। क्या लिखना है बेटा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताइए बेटा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए बेटा, बताइए जल्दी से। क्या है बेटा सवाल, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बेटा ध्यान दीजिए कैसे करना है बेटा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। इसके लिए बेटा हम आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताएंगे और कैसे निकालना है वो तरह से बताएंगे आपको। तो ध्यान देते हैं, इसकी बेसिक जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए कैसे करेंगे। तो सर हम बेटा क्या निकालते हैं, माह का कोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माह का कोड निकालेंगे। माह का कोड, ध्यान देना। और इसके बाद में माह का कोड होता है और दिन का कोड होता है। किसका होता है, दिन का कोड, ये याद रखना है आपको। दिन का कोड क्या होता है, माह का कोड क्या होता है और वर्ष का कोड क्या होता है। क्या करेंगे, वर्ष, जैसे 1900 वर्ष है एक, 2016 एक वर्ष है, तो इनका भी आपको कोड कैसे याद करना होता है। तो शताब्दी बोले तो कैसे, शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो डायरेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी का कोड क्या होगा। ध्यान देते हैं क्या होगा, शताब्दी। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, शताब्दी कोड हो जाएगा। तो शताब्दी का कोड भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, शताब्दी का कोड। इतनी बात समझ में आ रही है, अगर दिख रहा हो तो बताइए, अगर ना दिख रहा हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं इसको इस साइड में भी लिख दूंगा। ध्यान दीजिए, अगर सर यहाँ पे हम लोग बताते हैं, एक चार्ट बनाना होगा, शताब्दी का कोड कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और दिन का कोड क्या होता है, माह का कोड क्या होता है। तो जैसे आपको बताया जाता है कि
जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, है ना, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या होगा, जनवरी का कोड और फरवरी का कोड क्या होगा। जनवरी थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, ध्यान देना। जनवरी का कोड और क्या हो जाएगा, फरवरी का कोड और मार्च का कोड, अप्रैल मई का कोड, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड, इसके बाद नवंबर का कोड, दिसंबर का कोड। ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो बेटा ध्यान देना है, जनवरी का कोड क्या होगा, तो एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, 144 025 036 146। सर ये हम याद कैसे करेंगे, सर ये हम याद कैसे करेंगे, ये भी देखते हैं कि हमें याद नहीं होता है। तो देखो बेटा, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 144 बेटा, 12 बराबर 144, तो ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। सर अब क्या करेंगे, जब पूरा 12 का स्क्वायर किया तो बेटा कितना है, 144। बिल्कुल जैसे स्क्वायर किया तो इसके बाद में 0 आपको लगा देना है। इसके बाद में सर फिर कितने का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही 5 का स्क्वायर हो इसके बाद में फिर बेटा 0 लगा देना है। फिर आगे बेटा क्या कर देना, 5 के बाद में कौन सा अंक आएगा, तो 6। तो क्या करेंगे बेटा, 6 का भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में सर जो हमने पहला स्क्वायर किया था उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है। क्लियर बात बताओ, समझ में आ गई या नहीं। फिर से देखो, 12 के स्क्वायर 0 किया, 5 का स्क्वायर 0 किया, 6 का स्क्वायर, फिर क्या किया, 12 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया। फिर से ध्यान देना बेटा, ये कितने का स्क्वायर है, तो 12 का 0 किया 25, 0 36 146। एक ध्यान ऐसे है, मेरे साथ याद करना, 144 0 25 0 36 146। कई बार लिखना, जब भी ना याद हो तो कमेंट्स करना, याद करवाने का प्रयास करेंगे बेटा। तो अगर जनवरी का कोड पूछा जाए तुमसे तो क्या हो जाएगा, तो जनवरी का कोड होगा 1। अगर फरवरी कोड पूछा जाए तो 4, मार्च का कोड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 4, अप्रैल का कोड पूछा जाए तो 0, और मई का कोड पूछा जाए तो क्या हो जाए 2, जून का कोड पूछा जाए तो 5, जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0, और अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3, और सितंबर का कोड कितना हो जाएगा 6, और अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा 1, और नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 4, और दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा बेटा, तो 6। क्लियर बात बताओ, समझ में आ गई कि नहीं। तो सर ये कोड है, तो इसमें आपने और एक बात बताई थी, साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष। तो बेटा ये साधारण वर्ष का कोड है, कितना है, ये साधारण वर्ष का कोड है। किसका है, कौन से माह होते हैं, तो साधारण, जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो माह का कोड होता है तो कितना होता है, क्या होता है, तो ये साधारण वर्ष में जो माह का कोड होता है उसका होता है। लीप वर्ष में अगर पूछा जाए, ये साधारण में हो जाएगा तुम्हारा बेटा वर्ष में, और अगर लीप वर्ष का कह दिया जाए, लीप वर्ष का अगर कोड कहा जाए तो बेटा क्या करना होता है, इसमें बेटा 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाए। बाकी सबका कोड क्या होता है, सेम होता है। 4 0 2 कितना हो जाएगा, 2 5, फिर 0 3 6 1 4 6।
उम्मीद है यहाँ तक। अगर कह दिया है किसी माह का कोड अगर पूछा जाए साधारण वर्ष में तो कितना 144 025 036, लीप वर्ष में 03, वही फिर तुम्हारा लगेगा 4 025 036 146, सभी में सेम होता है। अगर कह दिया जाए कि किसी वर्ष में कोई एक वर्ष दे जाए उसमें कौन कौन से महीने के दिन समान होते हैं, तो अगर इसमें पूछा जाए 2 महीने के दिन कितने के से समान, तो जनवरी का जो महीना होगा वही क्या होगा अक्टूबर को होगा। जो फरवरी और मार्च और क्या होगा साधारण फरवरी मार्च और नवंबर के माह के कोड दिन भी समान हो जाएंगे बेटा। उनके दिन कैसे होंगे समान, इसमें क्या हो जाएगा अप्रैल और जुलाई के भी दिन समान हो जाएंगे। क्लियर। अगर सितंबर और दिसंबर का भी पूछा जाए तो दिन क्या होंगे समान होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका भी डिटेल लेके आपको समझाएंगे। अब देखते हैं कि बेटा यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कौन सा दिन होगा, आगे देखते हैं सोमवार क्या हो जाएगा सोमवार, फिर क्या होता है तुम्हारा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अब क्या बचा तुम्हारा रविवार। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है ना, यहाँ पर सबको समझ में आया होगा। तो ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। अब बेटा हम कोड कहां से उठा रहेंगे बेटा, यहां तक ध्यान देना बेटा। रविवार से उठा लेते हैं, यहाँ पे ऊपर रविवार आपको रख देते हैं, कोई दिक्कत ना हो किसी को, तो यहाँ पे रविवार भी लिख देते हैं इस जगह पे। और सोमवार। क्लियर बात है ना। अब देखिए अगर पूछा जाए कि सर रविवार का कोड, कई सारे टीचर हो उनका अपना अपना तरीका है, तुम्हें जो मैं बता रहा हूं उसको याद करने का प्रयास करें। अगर सवाल ना आए तो मुझे बताना बेटा। क्लियर है ना। रविवार का कोड कितना लिया 1, और सोमवार का कितना होगा 2, मंगलवार का कितना हो जाएगा बेटा 3, बुधवार का कितना हो जाएगा 4, और गुरुवार को कितना हो जाएगा तो 5, शुक्रवार का कोड कितना होगा तो 6, और शनिवार का कोड कितना होगा तो 7 या 0। क्लियर ना, 0। अब सर 7 या 0 मतलब 7 का कोई डिवाइड करेंगे तो बेटा कैसे हो जाएगा, 7 में 7 गया तो रिमाइंडर का बचेगा तो 0। तो कभी कभी 7 भी लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं। अब सर शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं बेटा। शताब्दी कोड जैसे कह दिया जाता है 16वीं शताब्दी कोड क्या होता है, 17वीं शताब्दी कोड क्या होता है, और 18वीं शताब्दी कोड क्या होता है, 19वीं शताब्दी कोड क्या होता है। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, सॉरी 16वीं 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी। क्लियर बात हो गई ना। अगर इसका कोड पूछा जाए तो कितना होता है तो 0, इसका कोड कितना होता है तो 2, इसका कोड कितना होता है तो तुम्हारा 4, इसका कोड कितना हो जाएगा तो 6। सर अगर 16वीं शताब्दी कोड कितना हुआ तो 6, 17वीं शताब्दी कोड कितना हुआ तो 4, और 18वीं शताब्दी कोड कितना हुआ तो 2, और 19वीं शताब्दी कोड कितना हुआ तो 0। अब सर आगे ही ऐसे में बताना होगा, तो ध्यान देना बेटा। जब कोई भी आपसे शताब्दी पूछी जाए, अगर जैसे यहीं पे कह दिया जाता 16वीं शताब्दी, अब बेटा इसके बाद 19वीं के बाद में फिर क्या आती है 20वीं शताब्दी आएगी, तो 20वीं भी शताब्दी आएगी बेटा। कौन सी शताब्दी आएगी तो 20वीं शताब्दी आएगी। और 20वीं शताब्दी का फिर अगर कोड पूछा जाता है तो 6, और 21वीं शताब्दी का अगर कोड पूछा जाए तो बेटा 4, और इसके बाद में 22वीं शताब्दी का कोड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 22वीं शताब्दी का भी कोड तुम्हारा कितना हो जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा
2 और 23वीं शताब्दी का कोड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान देना बेटा, जहां से स्टार्ट करते हैं इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि 12वीं शताब्दी का सर कोड क्या हो जाएगा, तो 12वीं शताब्दी का भी कोड तुम्हारा 6 और 13वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा सर, तो 4। अगर इसमें कह दिया जाए 14वीं शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, तो बेटा 2 और इसमें अगर 15वीं शताब्दी कोड कह दिया जाए तो 0 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक याद रखोगे बेटा। 23 के बाद में कौन सी शताब्दी आती है, तो 24वीं शताब्दी आती है बेटा। अगर कह दिया जाए 24वीं शताब्दी कोड सर क्या होगा, तो 6 होगा। और इसके बाद 25वीं शताब्दी कोड पूछा जाए तो 4 और इसके बाद 26वीं शताब्दी कोड पूछा जाए तो 2, 27वीं शताब्दी कोड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 0। उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और मेरी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, 24वीं शताब्दी का 6, 25वीं शताब्दी का 4, 26वीं शताब्दी का 2 और 27वीं शताब्दी। अब इसके बाद में 28वीं आएगा। यहां से हमने कहां तक लिया बेटा, 16वीं शताब्दी से बेटा कहां तक ले लिया, तो 23वीं शताब्दी तक। और इसके बाद में 24वीं शताब्दी 27वीं शताब्दी तक इधर ले लिया। 12वीं शताब्दी से बेटा कितना ले लिया तुम्हारा बेटा, यहां तक ले लिया तुम्हारा, कितना हो गया, तो 15वीं शताब्दी तक। तो अब बेटा हमने पूछा क्या है तुमसे सवाल, ये कोड याद रखना बेटा, बिना कोड के ये तुम्हारे सवाल नहीं होंगे। अच्छे से याद रखना, जिसका ना है तो बार बार आपको इसको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है, याद हो जाएगा तो कोई भी आपके सामने सवाल होगा आराम से हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बेटा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो हम 15 अगस्त, ये बेटा कैलेंडर मैं साफ करता हूँ, अगर आपको दिखे तो बताना, अगर ना दिखे हो तो कमेंट्स करना, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। यही सवाल बताते हैं, ये फर्स्ट है। अब बेटा ये तुम्हारा कौन सा सवाल है, लास्ट सवाल है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा बेटा, मतलब कि नेक्स्ट डे में आपको इसका भी पार्ट मिल जाएगा। बस इसको क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल एसके स्टेट एग्जाम को सर्च करना है और आपको इसकी सभी क्लासें सीरियल से मिल जाएंगी बेटा। लाइक, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और उनसे बोलें कि बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो बेटा 15 अगस्त 1947, क्या बेटा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो, तो हमने क्या बताया, दिन का कोड कैसे निकालते हैं बेटा। अगर इसमें 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा विषम दिन, तो 1 आ गया। क्लियर बात, 19 समझ में आ गई। और अगस्त का कोड अभी मैंने बताया कितना होता है, अगस्त का कोड बेटा कितना बताया, तो 3 बताया। उम्मीद है ना, जुलाई अगस्त। अब इसके बाद में सर 19वीं शताब्दी कोड मैंने बताया है, 19वीं शताब्दी का यहाँ पे देखो लिखा है, कितना लिखा है, तो 0 लिखा है। इसके बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में अब क्या बचा, तो 47, क्या बचे बेटा, तो 47 वर्ष हैं। अब 47 वर्ष में बेटा क्या करेंगे हम, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने में आ जाएगा बेटा, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 बेटा कितने, अगर 47 रुपए में आपके पास 42 रुपए चले गए तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, है ना। तो 47 में 42 रुपए चले गए तो बेटा कितना बचेगा, 5 बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सर यहाँ पे लीप वर्ष कितने होंगे, 47 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो हमने क्या कहा है, 4 से बेटा डिवाइड करेंगे इसको, जो बचे वही लीप वर्ष होते। तो इसमें बेटा 4 से भाग देंगे तो कितने बार गया, 1 बार गया। अब इसमें बेटा 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकान्नम 4, यानी 13 चौको 44, कितने बेटा आ गए लीफ वर्ष, तो जो बचा यही बेटा कितने यहाँ पे लीफ हो गए, तो 11 लीफ वर्ष हो गए। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर पूछा जाए कि लीफ वर्ष 47 वर्षों में लीफ वर्ष कितने, प्रत्येक 4 साल बाद एक लीफ वर्ष आता है, तो बेटा इसमें लीफ वर्ष कितने हो गए, तो 11। अब बेटा क्या करेंगे, फिर भी इसमें देखो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, उम्मीद है। तो बेटा इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने से, 7 4 11 बेटा, यहाँ पे बेटा 1 भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो क्लियर है ना, इसमें भी और 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना, 7 से डिवाइड कर लिया तो कितना बचा, 4। अब बेटा 4 3 7, ये भी बेटा जहां पे 7 का पेयर बनेगा वो क्या होगा, कट जाएगा। अब बेटा ये कितना बचा है, 5 और 1 6, बेटा कितने आ गए। और छठवां कोड मैंने बताया दिन कौन सा हो जाएगा, दिन कौन सा होगा बेटा, शुक्रवार। उम्मीद है समझ में आया होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने यहाँ पे दिन आपको बताया है, कौन सा छठवां दिन कौन सा बताया है, तो शुक्रवार है। बेटा वीडियो को आराम से देखना,
है ना समझ में आए तो बताना, कमेंट्स करना बेटा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। ना समझ में आए तो बताना बेटा। और बेटा ध्यान रखना, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो भी आपके अपने स्टेट एग्जाम में आते होंगे। अगर आपका एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एसएससी जीडी का इसमें एक सवाल आपको मिलना, जो कि वैकेंसी बहुत अधिक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।